बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ गुफ्तगू का, आपके टेलीफोन कॉल्स का और आपके मसाइल के वज़ाइफ़ के ज़रिए या एक दुनियावी, मैं तो दीनी भी कहना चाहूँगा, दीनी और दुनियावी पैराडाइम के अंदर रहते हुए उसके हल जो हैं उनको सामने रखते हैं। हमेशा की तरह कोई एक अच्छी हस्ती हमारे साथ होती है जो कि आपकी तरबियत में, आपकी गाइडेंस में, मैं यूँ कहूँगा आपकी असिस्टेंस करती है। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भी सब? अल्हम्दुलिल्लाह। महीना जो है वो जा रहा है जनाब रबीउल अव्वल का, और इस महीने में मैं अगर एक बात आपसे पहले शेयर कर लूँ बात करने से पहले, जी मुझे लगता है हर महीना आपको मिला या नहीं, जैसे रमज़ान मिला या नहीं मिला, मुहर्रम ऐसे मिला या नहीं, रबीउल अव्वल, ये इबादत पे नहीं डिपेंडेंट है और सब ये डिपेंडेंट है कि आपकी पहली शब कैफियत कल्ब क्या होती है और आखिरी शब आपकी कैफियत कल्ब क्या होती है। इन दो कैफियतों के दरमियान में जो आपने वक्त गुजारा होता है वो तयन करता है कि मिला के नमाजें तो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं। ये सच है बात? ऐसे ही, बेशक ऐसे। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और मैं जैसे पहले किसी प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि सारा साल ही रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जो है वो लोगों के दिलों को एक अल्लाह के साथ ताल्लुक़ अता फ़रमाता है। और जिस वक्त भी, जिस आहंग में, जिस पैराए में हुजूर की बात हो, वो किसी न किसी अंदाज़ में लोगों के लिए जो है वो राहत का ज़रिया होती है, कल्बी सरशारी का ज़रिया होता है, रूह की बालिदगी का ज़रिया होती है। ये ज़िक्र ऐसा है जो रूहों की तत्हीर का सामान पैदा करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सारा साल ही हुजूर का ज़िक्र जो है वो मुश्कबार और मुअत्तर रहता है। लेकिन रबीउल अव्वल जो है वो तो सूरज तुलू, इसका चाँद तुलू होता है और गोया जैसे एक ऐलान कर दिया जाता है अर्श और फर्श पर कि हुजूर की ज़िक्र खैर का मौसम बहार शुरू हो गया है। और ये वो मौसम बहार है कि जो मुझे जब रबीउल अव्वल पे मैं सोचता हूँ तो वो हज़रत हसन बिन साबित की बात मुझे याद आती है। आप कहते हैं कि आपने अपने जो हुजूर के मनाक़िब बयान किए ना, उसमें आपने इसको रबीउर रहमा कह के पुकारा। यानी ये रबीउल अव्वल तो है ही है, रबीउल नूर भी है, लेकिन ये रबीउर रहमा भी है। और जहाँ आपने अपने हुजूर की विलादत का तज़किरा मुकम्मल किया है ना, वहाँ आपने इसको रबीउद दाइम कह के पुकारा। वाह वाह वाह। और किसी ने पूछा कि जी उन्होंने रबीउद दाइम क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि रबी का मतलब होता है बहार। बहार तो हर साल, बहार तो हर साल आया करती थी, लेकिन एक ख़ास वक्त के बाद ख़िज़ा में तब्दील हो जाया करती थी। वो कहते हैं आमुल फ़ील के नसीब पर कुर्बान जाऊँ कि उस साल एक ऐसा रबीउल अव्वल आया, एक ऐसी बहार आई जो हमेशा रहने के लिए थी। तक। और ये जब तक ये नज़्म कायम रहेगा माह साल का, उस वक्त तक रबीउल अव्वल का चाँद लोगों के दिलों में रसूल रहमत की जो मोहब्बत है, हुजूर से जो ताल्लुक़ है और एक एलानिया ग़ुलामी की निस्बत है, उसका नूर लोगों के दिलों में उतारता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये ग़ुलामी का जब हम तज़किरा करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मोहब्बत का एक अंदाज़ है, मोहब्बत का, क्योंकि इस्लाम तो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है ना। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, होता क्या है, ये इकबाल ने कहा था, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो ये ऐसी ग़ुलामी है जो दुनिया की सारी ग़ुलामियों से आज़ादी अता कर देती है। जब कोई उनकी निस्बत ग़ुलामी का सफ़र शुरू कर देता है ना, तो असल में ये आज़ादी का सफ़र हुआ करता है। सुभान अल्लाह। यानी आप देखें जो सफ़र, ये ग़ुलामी, मुख्तलिफ़ ग़ुलामियाँ हैं ना, कभी आपको शोहरत की ग़ुलामी होती है, कभी वसाइल की ग़ुलामी होती है, कभी आप अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब, खौफ, लालच, सारा ये सारी ग़ुलामियाँ आपके इर्द-गिर्द आबाद होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी ग़ुलामी है कि जूँ आप इस ग़ुलामी किबला, जब आप इस ग़ुलामी में जितने आप रासिख़ होते जाते हैं, पुख्ता होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इतना आप आज़ादी की तरफ बढ़ते जाते हैं, इतना आप इन सारी आलाइशों से पाक होते जाते हैं। जी मैं कॉलर लूँगा, लेकिन सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, इस पर आपने सोचना और आप लोगों ने भी सोचना। जब भी नबी पाक का जिक्र आता है ना, देखिए डॉक्टर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई रिक्कत आए, लेकिन जिक्र में रिक्कत आती क्यों है ये मैं पूछूंगा, आपने सोचना है इस बात पे, आप भी सोचिएगा। लेकिन सोनिया से बात करते हैं। जी सोनिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल भाई? जी मेरा पुत्र, सलामत रहो। हाँ जी, कैसे हैं आप?
बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि मेरी बहुत खुश नसीबी है, मेरी आज आपसे बात हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे हमेशा बेटा, हाँ फरमाइए। जी, हाँ जी, आपके लिए भी मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आमीन आपको आमीन कामयाबी अता फरमाए, आमीन कामरानी दे, और आमीन ऐसे ही आपके इल्म से लोग फैज़याब होते रहे। आमीन 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 सुमा आमीन आमीन। आमीन हाँ जी आमीन। बिलाल भाई, मैं यही आपसे कमाई है सारी ज़िंदगी की शाह जी। हाँ जी वाह, बिल्कुल, अल्लाह ताला क्या बात है, सलामत रहो मेरा बेटा। ऐसे ही सेहत से। हुक्म। आमीन आमीन। अब बिलाल भाई, मेरे दो मसले हैं। हाँ। एक तो ये मसला है, मुझे मेरी आंखों की बिनाई आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। आपके पेरेंट्स का क्या नाम है बेटा, सुनिए? जी, अम्मी का नाम रुबीना परवीन, और अब्बू की तो डेथ हो गई है, कौसर जमील। आपकी फैमिली में और भी है किसी को? नहीं नहीं बिलाल भाई, किसी को भी नहीं है, ना ननियाल में ना ददियाल में। आप मैरिड तो नहीं है? हाँ बिलाल भाई, मैरिड हूँ। कज़न मैरिज तो नहीं है? नहीं, कज़न मैरिज। अच्छा, अगली नस्लों को भी कह जाना कि कज़न मैरिज ना करें। जी हाँ, गेट आउट ऑफ इट। जी। अच्छा, दूसरी बात बिलाल भाई, आहिस्ता आहिस्ता नजर इतनी कम होगी, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मैं लफ्जों में बता भी नहीं सकती कि मेरा उठना चलना फिरना भी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। एक तो आप मुझे प्लीज गाइड करें, कोई आपको ये बताइए सोनिया कि आपको डॉक्टर ने डायग्नोज क्या किया? बिलाल भाई, ये डायग्नोज किया रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और ये जेनेटिक्स है? जेनेटिक्स मरूसी है, यानी कि यूं कह लो। नहीं, ये है पैदाइशी है, लेकिन फैमिली में किसी को भी नहीं है। हाँ, मरूसी इसी को कहते हैं बेटा कि पैदाइशी जो बीमारी इंसान लेकर पैदा होता है वही। जी जी जी। तो अभी कितनी एज है आपकी? बेहतर थी, 25 साल तक तो मेरी ठीक रह गई है नजर, ठीक, काफी बेहतर रह गई है। लेकिन अब मुझे फिर एक चोट लगी है, उसके बाद मुझे ऐसे हुआ कि ब्लरनेस आ गई आंखों में, टोटली ब्लर हो गई आंखें। धूप में तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है, मैं काम घर का भी करती हूँ, नाश्ता भी बनाती हूँ, सारे काम करती हूँ, लेकिन शाम होते ही ना बहुत बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, मैं तुम्हें इसका एक टोटका बता रहा हूँ, इसका शरई कोई लिहाज नहीं है, यानी कि शरई पैराडाइम नहीं है इसका कोई भी, लेकिन ये हमारे एक बड़े अच्छे उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको, अज़ीम भाई, पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, और बहुत ही खूबसूरत इंसान, अल्लाह ताला उनको करवर जन्नत नसीब करे, अज़ीम सरवर। ये उनका बनाया हुआ है, क्योंकि वो रैकी भी करते थे और मैंने रैकी उनसे सीखी थी। मैं जो बता रहा हूँ बेटा, ये एक टोटका है रैकी का जो कि तुम्हें करना चाहिए, लेकिन क्योंकि रैकी का इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था, वो आदमी इतना शरीफ था कि उसने इसमें इस्लाम को फिर कुरान को डाला कैसे। सुबह का ठंडा सूरज समझते हो किसको कहते हैं? जी, जब सूरज की किरणें निकलती हैं, जब निकल रही होती हैं किरणें, बिल्कुल, यानी कि फजर ख़त्म हो, इशराक अभी शुरू ना हुआ हो, और आपने सूरज के रुख होके बैठ जाना है, ठीक है? 21 दफ़ा आयत करीमा और 21 दफ़ा या नूरो, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख के अंधेरा करना और 21 दफ़ा पढ़ना है। फिर आपने रोशनी की तरफ देखना है और 21 दफ़ा पढ़ना है, और ये अमल आपने 3 दफ़ा करना है। अगर ये दुरुस्त नहीं होगा तो कम अज़ कम डिले ज़रूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये करती रहो मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। जी, फजीलत है गुजरात से, अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। जी फजीलत बेटा। मैंने ना बात करनी थी, मेरी सिस्टर की एक बेटी है, 16 साल उसकी उम्र है, ना वो सुनती है ना वो बोलती है, तो उसका ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है इस चीज़ की कि मैं सुनती बोलती क्यों नहीं। वो 10वीं क्लास में पढ़ती है, और नींद भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है इस चीज़ की कि वो सारा दिन ही तंग करती रहती है कि मैं बाहर जाना है, मैंने किसी भी मुल्क में बाहर जाना है। अभी दूसरी सिस्टर है, उनके बेटे बाहर होते हैं, अगर हम उनसे कोई बात करें रिश्ते की तो क्या इसमें कोई बेहतरी नजर आएगी? बेटी का नाम क्या है? लाइबा। जो नाम पहले था उसका अभी फिजा रखा हुआ है, किसी ने बोला था उसका नाम बारिया। लाइबा कहाँ जाना चाहती है, किस मुल्क में बहन है? कहीं भी कहती है मेरे बाहर जाना। बात नहीं, अभी कहाँ, आपकी बहन कहाँ पर है जहाँ उसको बुला सकती है? उनका बेटा इटली होता है, बहन तो इधर ही है, उनका बेटा इटली होता है, दूसरी बहन का। तो बहन कहाँ पर है? बहन तो इधर ही है, पाकिस्तान में है। बेटा, इटली जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जाना हो बेटी ने, लाइबा ने,
और अगर ये वहाँ पे इसको बहुत, मैं तुम्हें एक बात जो है ना, ये बड़े सच्चे दिल से बता रहा हूँ, इस बात को ऐसे ही समझना जैसा मैं कह रहा हूँ। अगर ये बेटी अपनी हायर एजुकेशन के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेगी तो इसके लिए एडमिशन के बहुत ब्राइट चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना फुल स्कॉलरशिप पेड, वो वाले। जी जी। ये यहाँ अप्लाई करे, वो एफएससी के बाद करे या अभी करे, मेरे ख्याल में एफएससी के बाद करे, इंटरमीडिएट कर ले फिर अप्लाई करे, चांसेस बहुत बेहतर होंगे। और चली जाए बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करूँगा इस बात को। लेकिन बेटी को कहना कि आयत करीमा पढ़े और सूरह इखलास पढ़े, आयत करीमा और सूरह इखलास, अल्लाह ताला इसके लिए आगे बहुत अच्छे दरवाजे खोलेगा और इसको कभी वहम भी नहीं होगा अपनी कमी का, इंशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छा होगा। शाह जी, इसके ऊपर कोई राय बहसियत बाप क्या देंगे? बेटी है, क्या कहें? बच्चे जो हैं हर ज़माने में नई जो आँख खुलती है, नई रूह आसमान से ज़मीन की तरफ मुंतकिल होती है, वो जहाँ अपना मिजाज लेकर आती है, अपना नसीब लेकर आती है, वहीं पे अपने ख्वाब भी लेकर आती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक तो हमें अपनी औलादों के वालिदैन बनना चाहिए, उनके मालकान का तस्वर अपने ज़हन में नहीं कायम करना चाहिए। हम मोहब्बत में जब एक ख़ास दर्जे से आगे बढ़ते हैं, वो जो सूफिया ने कहा है ना कि मोहब्बत की भी तरबियत की जानी चाहिए, मोहब्बत की भी तरबियत की जानी चाहिए। यानी किसी वालिद या वालदा की अपने औलाद से जो मोहब्बत है, उससे बढ़कर कोई खालिस मोहब्बत हो सकती है? जिसे फितरी, जबिली, जबिलती, तीनों दर्जों पे जो मोहब्बत हासिल हो, वो कितनी खालिस होगी। लेकिन जब उसकी तरबियत नहीं हो चुकी होती, उसके साथ शऊर नहीं दिया गया होता, तो नतीजा उसका ये होता है कि फिर वो मोहब्बत से ज़्यादा मलकियत का तस्वर कायम करना शुरू करता है। हम सब बड़े अपने बच्चों के साथ इस मामले में, क्योंकि शायद हमारे साथ भी ऐसा होता रहा कि हम ज़िंदगी में जो जो ख्वाब खुद पूरे नहीं कर पाते अपने लिए, हम अपने बच्चों में क्योंकि अपना अक्स देख रहे होते, तो हम चाहते हैं ये हमारे, तो हम ये चाहते हैं कि वो ख्वाब जो आज से 50 साल पहले मैंने देखा था, वो अब लाजिम है कि मेरी औलाद की, यानी जो मैंने उससे मोहब्बत की है, ये उस पर ये कर्ज है, वाजिब है, लाजिम है कि वो अब इसको लौटाने की उसके पास एक ही सूरत हो सकती है कि जो 50 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था उसे ये पूरा करे। बल्कि किसी भी एक दर्जा आगे की बात करूँ, 50 साल पहले जो मैं अपने वालिदैन के ख्वाब नहीं पूरे कर सका ना, और मुझे ख्वाहिश है कि वो दुनिया से चले गए, मैं बाकी तो हर तरह उनकी खिदमत कर सका, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनता, मैं नहीं बन पाया ना, तो अब न जाने क्यों जिस सारे कर्ब से मैं गुजरता रहा 50 साल, अब ऐन जैसे ही मेरा बच्चा या बच्ची उस मंजिल पे आती है, तो मैं उसको उसी जो है ना आग का ईंधन बनाना शुरू कर देता हूँ। तो ये बड़ी एक तकलीफ़ दे मामला है वालिदैन बच्चों के वालिदैन बने, बच्चों के मालिक ना बने, मालिक सिर्फ रब ताला है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। और मैं इस बच्ची के लिए ख़ास तौर पे दुआ गो हूँ कि ये 2 साल और गुजार ले, यहाँ पे इंटरमीडिएट कर ले, इंशाल्लाह ताला अल्लाह इसके लिए बहुत दरवाजे खोलेगा और बहुत कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे इंशाल्लाह। जी वकास, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के करम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। बिलाल भाई, मैं बहुत महीनों से कोशिश कर रहा था और मेरी बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। सलामत रहिए, इल्तमास है दुआ आपसे। मेरा एक मसला था, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को तकरीबन 11 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और तीसरा होने वाला, और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अभी तक मेरी बेगम ना झगड़ती रही है, पहले दिन से लेके आज तक। अच्छा जी। और वो जब भी झगड़ती है ना, साल 2-2 साल अपनी अम्मी के घर रहने चली जाती है और फिर वापस भी नहीं आती। अच्छा। तो ये मसले मसाइल 11 साल के हैं, तो मैं पूछना चाहता था ये कल को ठीक बेहतर भी हो सकते हैं मेरी जिंदगी में आने वाला मुस्तकबिल कैसा? आपका नाम वकास है? जी मेरा नाम वकास है। और बेगम का नाम? सना उसका नाम है। वकास, तुम्हें लगता है कि तुम भी बहस में काफ़ी अच्छे हो? हाँ जी सर, जब झगड़ा होता तो फिर दोनों तरफ से बहस तो होती है थोड़ी सी, बात मैं कोशिश करता हूँ ना झगड़ा करूँ, लेकिन वो मेरी बेगम मुझसे इतनी बहस करती है, मजबूर होकर मुझे भी थोड़ा बहुत बोलना पड़ जाता है। तो मामला यह है कि अब 3 बच्चे हैं माशाल्लाह ताला। हाँ जी। अब मैं तुम्हें इस पे कोई अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन और दूं तो वो इंसाफ नहीं होगा। बच्चों की ज़िंदगी है ना बेटा, जब बच्चे हो जाएं तो फिर बच्चों के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है माँ बाप को, इस पे कोई दो राय नहीं है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहूँ कि सना जो है वो, सना की वालदा और वालिदैन का क्या नाम है? उनका नाम है सुरैया। क्या सना अपनी वालदा से दूर है? उसके वालदा के बिल्कुल करीब है, उसकी हर बात अपनी अम्मी की मानती है, मेरी कभी ना मानी है ना मेरे अम्मी के घर आती भी नहीं है, हालांकि अलग रहती है। तुम्हें अब
पता चल गया कि फड्डा कहाँ पर है? मसलन के वो पहले नहीं, मसलन नहीं यार, मैं बिल्कुल साफ बात कहता हूँ ना, मैं घुमा के नहीं कभी भी बात कहता। मैंने तुम्हें एक बहुत ही क्लियर इशारा दिया कि तुम्हें अंदाज़ा हुआ है कि सना के साथ कम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पीछे है। हाँ जी, हाँ जी, उसकी नहीं, उसको नहीं, वो नहीं ठीक होगा, वो नहीं ठीक होगा। वो अगर ये फैसला कर भी लेना बेटी कि मैंने पीछे नहीं देखना, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन नहीं मिलेगी उसको। तो प्रॉब्लम यहाँ लाए करता है। अब तुम इसका बदला जो है वो सना से लो, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो भी क्या कहना चाहिए, प्रिजनर ऑफ इमोशंस है। जी जी, वो भी इसमें फंसी हुई है। वो बहरहाल एक गलत मुशावरत जब पीछे आ जाए, सपोर्ट आ जाए इस तरह की, तो फिर, लेकिन मैं तुम्हें ये अश्योर कराता हूँ कि सना इतनी बच्ची नेगेटिव या बुरी नहीं है जितना कि तुम समझते हो कि वो साल 6 महीने जाके रहे, अनलेस के उसको पीछे से वो सपोर्ट ना मिले और मशवरे जो हैं देने वाले जो हैं वो थोड़े से इंसानी हकूक़ को पैमाल ना करें। सो दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। तुमने 2 काम करने हैं बेटा। एक तो तुमने अपने घर में ये रवाज डाल लेना है कि रात को सूरह रहमान को सुने बगैर कोई ना सोए। इतना करना मुश्किल नहीं है। और दूसरा, लाहौल की तस्बीह, लाहौल की तस्बीह से मुराद होती है लाहौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला तक की तस्बीह। और दूसरा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 2 तस्बीहात खुद भी पढ़ो, और जब बीवी के साथ अच्छा माहौल हो तो मुस्कुरा के उसको भी कहो कि आप भी पढ़ा करें। इससे अल्लाह ताला उसको भी ज़हनी तौर पे और जज्बाती तौर पे बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि पीछे अगर बुज़ुर्ग जो हैं वही बुज़ुर्ग ना हों और एक क्या कहना चाहिए टीम बन जाए, तो क्या फिर वालिदैन है। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया ना कि ये मसला सारा उस वक्त शुरू होता है जब मलकियत छोड़ हम बेटी को रुखसत करने के बावजूद उसे रुखसत नहीं कर चुके होते। यानी हम ज़हनी तौर पर न जाने क्यों इस बात पर मुसर होते हैं कि हमारी बेटी के लिए सबसे आइडियल इन्वायरमेंट ये है कि वो तो यहाँ से गई नहीं है। भाई, एक फितरत का तकाजा है, एक समाज की रिवायत है, फिर एक अल्लाह रसूल की तरफ से तो रुखसत होने को रुखसत ही समझा जाना चाहिए। इसी में ही खैर है, दोनों घरानों के लिए भी, और जो निकाह के रिश्ते में 2 लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके लिए भी, और आइंदा आने वाली नस्ल के लिए भी। किसी को कह देता हूँ तो कहते हैं आप ख़वातीन के हक़ में नहीं बात कर रहे हैं। हक़ की बात नहीं है, रुखसती का मतलब रुखसती है। और एक बात और आजी से, जब रुखसत करें तो सब्र और तहम्मुल का मशवरा नहीं देना, किरदार का मशवरा देना है, ऐसे ही दिल जीतने का मशवरा। शाह जी, इसमें एक सबसे बड़े जो मैं एक समाज के तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है, बच्ची पैदा होती है ना, तो हम उसे अपना जो है ना हिजाब कायम करने की एक तरबियत देते हैं, हयादारी किसे कहते हैं, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। फिर किसी और बालिग होती है तो उसे एक एहसास दिलाना शुरू किया जाता है कि तुम्हारी शादी होनी है, सारा मामला है। फिर शादी की रसूम व रिवाज जो हैं उनके बारे में एक खुशगवार ख्वाब के साथ उसे मुंसलिक कर दिया जाता है। ख्वाबों का शहज़ादा आएगा, वो तुम्हें लेके जाएगा, एक बहुत ही आइडियल इन्वायरमेंट होगा। जैसे माजरत के साथ मुझे समझाने के लिए बात कहना पड़ी कि सुल्तान काबूस जो है वो आएगा और आके ले जाएगा तुम्हें, और दुनिया के सारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक ख्वाब पर मबनी एक ख्वाब पर मबनी धोखा, उसमें हम इतना पुख्ता कर देते हैं उस बच्ची को। ख्वाब पर मबनी ये जो देख धोखा है, इस पे ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। वक्फा लेके अभी वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहा था कि जब ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, अल्लाह की भी बातें हों, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हों, सहाबा की बातें हों, हज़रत सलमान फ़ारसी का किस्सा हो, उमर ख़त्ताब का किस्सा हो, इमाम अली का किस्सा हो, रिक्कत क्यों आती है? देखें, हर वो चीज़ जो आपके दिल पे लगे हुए जंग को उतारने का ज़रिया बनती है। तो हमारे यहाँ गांव देहात में हम एक मांजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये ज़िक्र जो है ना, ये धो देता है, ये दिलों के मांजन का काम करता है। यानी ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स इस ज़िक्र के साथ वाबस्ता हो और उसके अंदर की हालत ना बदले। वाह वाह वाह, वो मुश्किल होना ना शुरू हो जाए। रबीउल अव्वल का महीना, निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कैसे देखते हैं? क्या पैदाइश है निस्बत? बस
ये जो रबीउल अव्वल है ना, इसकी मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी मखलूक में इज़्ज़तें तकसीम करने का ज़रिया फरमाया। वाह, हुजूर से जिस जुमला यार है, क्या अच्छा जुमला यार। मेरे आका अल्लाह ने रसूल की तख्लीक लोगों में इज़्ज़तें बांटने के लिए, आसानियाँ बांटने के लिए। रबीउल अव्वल हो गया मेरे लिए तो यार। आप देखें मेरे, हाय 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 हाय, बेशक जी क्या जुमला है, बेशक ऐसा। आप देखें ना, जो चीज़ मेरे करीम आका से जिसकी निस्बत हो जाती है उस, और जिसका जितना ज़्यादा कुर्ब होता जाता है उस निस्बत में, इतनी उसकी इज़्ज़त अज़मत जो है वो लाफानी होना शुरू हो जाती है। वाह वाह वाह। मैं लोगों से कहा करता हूँ, कई दुनिया के किसी गोशे में कोई साहब जब ये कोई बहुत अक्ल पसंद आदमी ये बात कहता है ना कि हुजूर की ज़िंदगी तो 100 साल बाद जो है वो लिखी जानी शुरू हुई और ये हुआ और वो हुआ, तो मैं उन नादान दोस्तों से ये कहा करता हूँ कि पूरी इंसानी तारीख़ में शाह जी कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी कब्र तक का अहवाल किसी के पास सनद के साथ मौजूद ना हो। नहीं, किसी नबी की उम्मत जो है ना वो दावा करके यकीन से बिल इत्तफाक नहीं कह सकती कि हमारे नबी की आखिरी आरामगाह ये है। इतना कंफ्यूज अहवाल जो है वो अवेलेबल है। मेरे करीम आका का मामला ये है कि हुजूर की ज़िंदगी को लोगों ने इस मोहब्बत से, अल्लाह ने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई ना कि इस ज़िक्र को ऐसे महफूज रखा, ऐसे आला करीनों और सलीकों के साथ महफूज रखा है कि रश्क आता है। मेरे रसूल की ज़िंदगी में जितनी बकरियां हुजूर के साथ उनसीयत के रिश्ते में आई, उनके नाम तक जिंदा हैं, उनके शजरे तक लोगों ने याद रखे हुए। जिन सवारियों पे मेरे रसूल ने बैठ के उन्हें इज़्ज़त अता की, न सिर्फ उनके नाम, उनकी नस्लों तक के शजरे लोगों को याद। अच्छा, ये जिंदा मोइज़ा है। हाँ, ये आप तसव्वुर करें ना। मैं एक और इसमें एक और पहलू उसमें हम अपने सामीन और नाजरीन को शरीक करते हैं। भाई 1500 साल की ज़िंदगी मुसाफत है हुजूर की ज़िंदगी से लम्हे मौजूद तक। इस 1500 साल की पूरी स्पैन के अंदर कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया जब मुसलमानों की तादाद 1/5 से ज़्यादा हुई हो दुनिया के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हर 5 में से 1 आदमी मुसलमान था। इसका दूसरा मतलब ये कि हर 5 में से 4 लोग गैर मुस्लिम थे जी। अब आप ये देखें, जिस रसूल की इतनी तफसील के साथ ज़िंदगी मैसर है, उस पर 5 में से 4 लोग बतौर क्रिटिक उसको पढ़ रहे हैं। मैं आप तो चलें हुजूर के साथ एक एलानिया ग़ुलामी की निस्बत से मुशर्रफ हैं, इसलिए हमारा पढ़ना शायद उसमें एक अकीदत का पहलू जो है, लेकिन वो तो एक और एंगल से उसको पढ़ रहे हैं ना। आप ये देखें कि ये इतनी तफसील से ज़िंदगी में एक और आपको इसमें मुइज़ा बताऊं जी, आप फरमाइए पहले बात में। इसका वॉल्यूम आप देखें कि ये इतनी तफसील पर मबनी ज़िंदगी है कि 1500 साल की मुसाफत है। लेकिन मुझ जैसा एक अदना जो ज़ौक़ रखने वाला दुनियादार आदमी है, उसका ये दावा है कि मैं अपने दादा को, जिनसे सारी निस्बतें फैज़ की, इज़्ज़त की, इल्म की मुझ तक पहुँची और एक बड़ा ज़माना मुझे उनका मैसर रहा, मैं अपने दादा को इतना नहीं जानता जितना मैं अपने रसूल को जानता हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता हूं। क्या बात की है यार, इससे भी एक दर्जा आगे। मैं इतना अपने वालिद को नहीं जानता जिनके साथ 50 साल मैंने ज़िंदगी गुजारे, जितना मैं अपने रसूल को जानता। क्या बात है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह 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 जी राबिया, वाह 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 डॉक्टर वाह। राबिया जी, मेरा पुत्र। हाँ जी सर, मैं राबिया बात कर रही हूँ जी बेटा। सर मेरे ना 14 ईयर्स हो गए शादी को। अच्छा। और औलाद नहीं हो रही। राबिया, शौहर का नाम क्या है बेटा? महमूद वोसन। तो आप लोगों के मेडिकल टेस्ट क्या कहते हैं राबिया, महमूद के और राबिया के? हाँ जी, मेरा तो ये है कि मैंने लेप्रोस्कोपी करवाई थी 2 ईयर्स पहले। तो उन्होंने कहा था कि आपकी ना एक ट्यूब ब्लॉक है और एक्स का थोड़ा बहुत इशू आ रहा था और हस्बैंड का भी थोड़ा बहुत इशू आ रहा था। तो लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ना IVF करवा लें। मैंने हमीद लतीफ़ से IVF भी करवाया है, ये मैंने मई में करवाया और वो सक्सेसफुल नहीं रहा मेरा ना। और एक दफ़ा भी मैंने 14 ईयर्स में कंसीव नहीं किया, एक दफ़ा भी। और दुनिया जहान की मैंने करवा ली है, सब मैंने करवाए हैं इलाज, लेकिन कोई भी नहीं, यानी कि सक्सेसफुल नहीं रहा। राबिया, आपकी कितनी उम्र है बेटा इस वक्त? मेरी 36 है।
अच्छा, आपके पास अभी ना ब्रैकेट छोटी है, लेकिन ब्रैकेट अभी है आपकी कि आप ये 2 अटेम्प्ट और ले सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगला अटेम्प्ट भी कामयाब होगा। लेकिन जहां आपने फ़ोन किया है, क्योंकि आप तो नाम ले रही है, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं आपको लाहौर और इस्लामाबाद में 2 ऐसी जगह सजेस्ट करूंगा जहां आपको जाना चाहिए, और एक IVF आपको और कराना चाहिए, क्योंकि आपके एग्स के साथ प्रॉब्लम ज़रूर है। आपने एग्स फ्रीज तो नहीं कराए थे लास्ट टाइम? हाँ जी, एक फ्रीज करवाया, लेकिन सर मसला ये है, मेरे जो हस्बैंड है ना वो पहले भी नहीं मानते थे इस चीज के लिए, और बहुत लड़ाई डली है घर में, बहुत ज्यादा। बेटा वो देखो, वो एक अलग बात है कि वो माने या ना माने, लेकिन इस पे शरीयत अगर इजाजत दे और वो ना माने तो मुझे तो अजीब सी बात लगेगी ना। जी सर अभी भी मैंने उनसे यही कहा है कि जो मेरे लास्ट चांस है, क्योंकि 2 मेरे हुए थे फर्टिलाइज, लास्ट चांस है। मैंने इनको अभी यही कहा था कि जो लास्ट चांस है वो मैं करवा लेती हूँ, लेकिन सर वो बिल्कुल भी नहीं मानते, बिल्कुल भी एग्री नहीं है इस चीज के लिए। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, वो मेरी कोई बात नहीं मान रहे। अब वो नहीं बेटा, इस तरह से इतना ना राबिया, इतना जबर ना करो। वो आपका शौहर है, कोई बेटा थोड़ी है आपका कि वो मेरी बात नहीं मान रहा, क्यों नहीं मानता, 2 थप्पड़ लगा दूं उसको, ऐसे नहीं करो, ये मुनासिब नहीं है। उसकी भी औलाद है ना, उसकी भी नस्ल है, चलनी है या नहीं चलनी है, उसके पास भी राइट है कि वो डिस्क्रिप्शन ले कि वो क्या करना चाहता है, आपके पास भी राइट है कि आप डिस्क्रिप्शन ले, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती और सख्ती का आंसर ना करो। मैं जो आपकी असिस्टेंस दे सकता हूँ वो ये कि एक तो आप आयत करीमा पढ़ो, क्योंकि आपके जो एग्स हैं वो ज़्यादा बनने चाहिए थे, बहुत कम बने हैं। एक हाँ, दूसरी बात ये कि ऐन मुमकिन है कि अगला शख्स जो है वो आपके एग्स को अपने तरीके से डेवलप करना चाहे या किसी और प्रोसेस में आपको डालना चाहे। 2 अदारों का मैं आपको सजेशन दे दूंगा, जाना ना जाना वो आपकी सवाबदीद है। लेकिन सर मेरे हस्बैंड नहीं मानते इन चीज़ों का। मेरे बच्चे, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, मुझे ये बता। इसमें आप मुझे ये बता दें कि पढ़ाई बता दें कि वो मेरी बात मान लें। अब देखिए, अगर चाह रही हूँ कि अगर हम वैसे कोई ट्रीटमेंट करवाना, ये तो अल्लाह का तुम शुक्र अदा करो तुम किसी सियासी पार्टी से नहीं हो, वरना वो कहते कि आप हमें बताएं कि जनाब इलेक्शनों की डेट के लिए वजीफा क्या चाहिए। अरे भाई, जो चीजें अल्लाह ने लोगों को उनके हकूक के तौर पे डिस्क्रिप्शंस दी हैं, गलत सही की बहस नहीं है, उनके ऊपर चिल्ले काट के उनके दिलों को नहीं बदलते। एक हक है ना किसी का, निकाह करना मेरा हक है, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि चिल्ला काटूं और ये नाजायज़ बात है, ये कहना भी नाजायज़ है। आप दिल जीतिए, अगर वो आपसे औलाद चाहता है तो वो मान लेगा, वो नहीं चाहता तो अल्लाह उसको आसानियां दे, लेकिन इसके ऊपर राबिया थोड़ी सी आसानी करो। जी नहीं सर, आपको उनमें कोई लग रहा है, कोई उनमें भी कुछ स्पर्म का कोई इशू लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा सही है, उनमें नहीं है मतलब। हाँ, उसके अंदर मैं जो टेक्निकल बात बड़े पर्दे में कह रहा हूँ, वो उसकी रेशो जो है वो कम और ज़्यादा ज़रूर हो रही है, लेकिन जो हेल्थ है स्पर्म की वो ठीक है। लेकिन आपको ये जो तरीक़ाकार है जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आपने करना है। एक तो आप अगर चाहो तो राय ले सकते हो, आप टेलीफोन नंबर ले लोगे, मेरे पीछे जो बैठे हैं लोग ये आपको दोनों चीज़ें इस्लामाबाद की और लाहौर की इंफॉर्मेशन दे देंगे। शादी को कितना अर्सा हो गया? 12-14 साल हो गए। अच्छा, शी इज़ नाउ 33, सो प्राइम एज से तो गुजर रही है, गुजर गई। बेटा दूसरी चीज़, अपने सीधे हाथ को अपनी नाफ पे रखो और आयत करीमा 101 ना आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ना है तुमने बग़ैर हाथ को उठाए। 1 दफ़ा पढ़ो या 1000 दफ़ा पढ़ो, जितना भी पढ़ो, ये ख़ास तौर पे तब ज़रूर पढ़ना जब इस प्रोसीजर में आप पढ़ोगे, उस प्रोसीजर में इस चीज़ को पढ़ते रहना। बाकी अल्लाह जो चाहे वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो बिल्कुल भी नहीं राबिया आपको करनी चाहिए। ये जो स्ट्रेस लेती हो ना आप ज़बरदस्ती का, ये स्ट्रेस की वजह है जिस प्रॉब्लम्स में से आप गुजर रही हो। और आपने पॉलीसिस्टिक का जिक्र नहीं किया, वो भी आपको करना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर को पता चल जाएगा ज़ाहिर है जब आप जाएंगी। जी ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। तारिक बेटा। जी मैं मुजफ्फराबाद राज की जमीत से तारिक बात कर रहा हूँ सर। मेरा 1 साल से कोई कारोबार नहीं है। तारिक क्या करना चाहते हो तुम? जी तारिक आप क्या करना चाहते हैं बेटा? सर मैं तो पहले बारगेन का काम कर रहा था, अब कोई कारोबार नहीं है मेरा। करना क्या चाहते हो ये बताओ? मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे से ज्यादा निकम्मा कारोबारी इंसान कौन हो सकता है यार? तनख्वाहदार लोगों से पूछ रहे हो कारोबार? सर मुझे आप कोई बता दे। तुम दो चीजें पढ़ो तारिक, 2 चीजें पढ़ो, 3 चीजें पढ़ो।
एक तुमने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक। ठीक हो गया। दूसरा तुमने पढ़ना है, अल्लाह का नाम है या जल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह की बुजुर्गी है, और अल्लाह की बुजुर्गी जब इंसानों पे उतरती है तो वो रिज़्क़ की सूरत में भी उतरती है। तीसरी चीज़ जो तुमने पढ़नी है वो है सूरह इखलास। ये 3 चीज़ें पढ़ते रहो। और मैं क्योंकि कारोबार का मशवरा नहीं दे सकता कि क्या कारोबार करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में तो जिन लोगों ने मट्टी ट्रकों में भर के बेचनी शुरू कर दी, अल्लाह ताला ने उनको भी मलक रियाज बना दिया। ये रिज़्क़ अल्लाह ने देना होता है, इसका ना काबिलियत से ताल्लुक़ है, ना किसी टाइप ऑफ कारोबार से, ना किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह जिसका बाजू पकड़ना चाहे पकड़ ले, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पता है किसकी होती है? जो शुक्रगुजारी में जाए और आजिज़ी में जाए। क्योंकि हमने मुसलमानों में भी और मुसलमानों के अलावा भी, अभी मैं आपको बहुत से IT के एग्जांपल्स दे सकता था, तकब्बुर के अंदर ज़िंदगी जो है वो आखिरत में अजाब में चली जाती है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तकब्बुर से, नाइंसाफ़ी से बचाए, और जो चाहो करो। बस ये 3 चीज़ें जो मैंने आपसे कही हैं, इनको आप बाकायदगी से पढ़ते रहो, अल्लाह ताला आसानी कर देगा। आप कारोबारी आदमी हो नहीं, लेकिन करोगे आप कारोबारी इंशाअल्लाह ताला। और कोई बात? पढ़ते रहना बेटा। शायद ये जो सारी सूरत हाल निकलती है लोगों की परेशानी में कि कारोबार नहीं है, तो मैं मशवरा नहीं दे सकता कि कारोबार करना क्या चाहिए। तो इस पे वज़ाइफ में आप आम तौर पे क्या वजीफ़ा देते हैं अपने? रिस्क के हवाले से 2-3 बातें। एक तो अल्लाह ने कुरान हकीम में ये एक रहनुमाई की है कि ये जो इस्तग़फ़ार है ना, जिसे इस्तग़फ़ार कहना चाहिए, ये एक ऐसा अमल है, और ये दुआ भी है, इबादत भी है, सदका भी है। क्या बात। और ये एक ऐसा अमल है कि जितनी जल्दी ये अल्लाह के जलाल को ठंडा करता है, और जितना जल्दी ये अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, शायद ही कोई और चीज़ जो है ना इस अंदाज में अल्लाह को अपनी तरफ करे। एक तो ये है कि जब भी आप किसी अनसर्टन सिचुएशन में हों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार का दामन कभी ना छोड़ना। तो आपके शहज़ादे जो थे उन्होंने उनसे पूछा कि इस पे आप बार बार इसकी तलकीन करते हैं, सबब क्या? उन्होंने कहा 2 ही सूरतें हो सकती हैं जिनसे तुम गुज़र रहे होगे। एक वो मकाम जहाँ पे इंसान को शुक्र करना चाहिए, यानी किसी नेमत के आने का इम्कान जहाँ पे वहाँ शुक्र लाजिम हो जाता है। एक वो मकाम जहाँ नेमत के जाने का मरहला दरपेश होता है, खौफ होता है, धड़का होता है, वहाँ सब्र की तरबियत होती है। तो सब्र और शुक्र दोनों बैक वक्त अगर किसी एक कलाम में इकट्ठे हो सकते हैं तो वो इस्तग़फ़ार। तो इसलिए एक तो ये सबसे महफूज रास्ता है। फिर इससे भी एक अगले दर्जे की बात आपसे और महफूज रास्ता, और इससे भी ज़्यादा महफूज इस्तग़फ़ार की बरकत, कला, इसकी फजीलत, अज़मत सब मुसल्लमा, मैंने जैसे खुद अर्ज़ किया। लेकिन सारे इखलास, सारी तवज्जो, सारे यकीन के साथ भी अगर कोई शख्स इस्तग़फ़ार कर रहा है तो वो यकीन से नहीं कह सकता कि कबूल हो रही है कि नहीं हो रही। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि कोई शख्स किसी भी कैफियत में कर रहा हो, किसी भी शऊरी कैफियत के साथ कर रहा हो, रूहानी कैफियत पे जाके कर रहा हो, गैर शऊरी कर रहा हो, गैर शऊरी कैफियत से हत्ता कि खालिस दुनियादारी रियाकारी के साथ कर रहा हो, वो फिर भी पहुंच, तब भी उसका कुछ ना कुछ अजर आप तक जो है वो पहुँच रहा होता है। ये दुरूद पाक ऐसी अजीम शान इबादत है शाह साहब के अल्लाह ने हर अमल के लिए ना, जब वो कोई शख्स इख्तियार करता है तो अमल की तकमील पे फरिश्ते अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि इसका अजर लिखना है या नहीं लिखना है। तो अल्लाह अपनी शान के लायक उसके बारे में फरमान जारी करता है कि कितना करना है, कबूल भी करना है या नहीं करना है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक शख्स अल्लाह के रस्ते में अपनी जान पेश करे तो इससे बढ़कर कोई अमल हो सकता है? भाई मेरे पास सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? मेरी जान है, मैं अल्लाह की राह में पेश कर। जान पेश करने के मरहले में कि जब जिस्म से रूह परवाज़ कर रही है, उस वक्त सारे इखलास के बावजूद अगर ज़हन में ख्याल आ जाए ना कि मैंने जान तो पेश किया अल्लाह के लिए, लेकिन जाने के बाद कुछ लोग याद रखेंगे कि क्या कमाल का आदमी था, अल्लाह के रास्ते में उसने जान दे दी। इतना सा ख्याल आने पे इतनी अजीम शान इबादत की जान पेश कर दी, इसका अजर हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक कर देता है। कहता है मैं क़यामत में फ़ैसला करूँगा। वाह। लेकिन दुरूद पाक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरमान रहमत जारी कर रखा है, और वो क्या है?
अल्लाह ने हिसाब किताब वाले फ़रिश्तों को कह रखा है, ये एक ऐसा अमल है जब कोई शख्स रियाकारी के साथ भी अगर इख्तियार करे ना, तो मुझसे ये नहीं पूछना कि इसे कबूल करना है या नहीं करना है, इसे कबूल के खाने में ही लिखना है। मैं नूर आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तमाम दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से कह रहा हूँ कि जब भी मैं कहता हूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ना है तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है, कम से कम 11-11 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। इससे वो जो आप वजीफ़ा कर रहे हैं उसकी भी कबूलियत है इंशाअल्लाह ताला। मैं भूल जाता हूँ कहना, लेकिन मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि दरूद के बगैर कोई वजीफ़ा तकमील तक नहीं पहुँचता। जी अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम सलाम। जी बेटे। जी अंकल, मुझे आपसे पूछना था कि मैंने FSC किया है प्री मेडिकल। जी बेटा। और ये मैंने लास्ट ईयर दिया था MD कैट का, और मैंने MBBS करने का मुझे शौक था, लेकिन लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ था एडमिशन। इस साल भी मैंने अभी दिया है टेस्ट, तो लेकिन दिल सेटिस्फाई नहीं है। तो मुझे कौन सी कोई दूसरी फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए या मैं इसके लिए और कोशिश करूँ? नूर फातिमा, तुम्हारे FSC में कितने % है मार्क्स? जी वो 82%। तुम्हें पता है तुम 100% भी टेस्ट पास कर लो तो 82 जो है वो सफिशिएंट नहीं है। जी तुम्हें पता है ना इस बात का? जी। अगर तुम्हें पता है इस बात का तो ये फैसला करना मुश्किल क्यों है तुम्हारे लिए? फिर मेरी राय तुम्हें ये होगी कि ये MBBS वाला सिलसिला छोड़ दो जी। तुम फिजियोथेरेपी की तरफ आओ या फार्मेसी की तरफ जाओ। फिजियोथेरेपी बेहतर होगी ज़्यादा। फिजियोथेरेपी? हाँ जी ठीक ये है। पता है क्या होती है? जी जी पता है, DPT। फिजियोथेरेपी में जाना है, और फिर ये मेरी बात को तुमने याद रखना है, जब तुम फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ, डॉक्टर फिजियोथेरेपी बन जाओ, तो फिर तुमने कायरो प्रैक्टिशनर बनना है। जी कायरो प्रैक्टिशनर, कायरो ठीक। प्रैक्टिशनर, ये उसकी स्पेशलाइजेशन है आगे, जो कि अलाइनमेंट ऑफ बोन जो है जी। ये इसमें तुमने स्पेशलाइज करना आगे। फिजियोथेरेपी में जाओ बेटा, वो ज़्यादा बेहतर होगी तुम्हारे लिए। ओके सर, थैंक ओके। और मैंने पढ़ने को तुम्हें कुछ दिया हुआ है पहले? नहीं। तुमने सूरह इखलास पढ़नी है। इखलास? हाँ, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तुमने पढ़ना है और पढ़ते रहना है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी यकीनन नसीब करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी तारिक भाई, वल्लाहु अहद पे एक बात जी, जी, क्योंकि माह मिलाद है तो उसकी निस्बत से ये जो सूरह इखलास है, जिसे जो आम हम जिसे नमाज में भी अक्सर पढ़ा जाता है, और इसे 1/3 कुरान के बराबर भी समझा जाता है हुजूर के एक फरमान के मुताबिक। आप देखिए कुरान हकीम के बिल्कुल इख्तितामिये के करीब जब पहुँचता है बंदा तो ये पढ़ने को मिलती है। जी कभी किसी ने तवज्जो की कि इसे अल्लाह ने कुरान हकीम के इख्तिताम पे क्यों रखा है? वाह। सारी दुनिया से सूरह इखलास कहती है, सूरह तौहीद कहती है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने अपनी खालिस तौहीद का एक, जिसे कहते हैं एक जामे अपना तारुफ करा के बंदे को अपने से जुदा किया। बंदा खुद जुदा होता है, अल्लाह तो नहीं जुदा करता। खैर, जिसे सारी दुनिया सूरह तौहीद कहती है ना, मैं इसे सूरह नात कहा करता हूँ। वाह 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 वाह। उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है कि बात सारी तौहीद की है, लेकिन अल्लाह इसे कुल कह के इस पूरे का पैराडाइम ही चेंज कर देता है। कुल, वाह वाह। ये कुल जो है ना, मेरे और आपके लिए एक पैगाम है। अल्लाह ये कहना चाहता है कि एक बंदा जिसने मुझसे शनासाई का सफ़र अलहम्द से शुरू किया था ना, अब पूरे कुरान से गुज़रने के बाद यकीनन एक मुझसे उसका तारुफ हो गया, शनासाई होगी, अपनाइयत होगी। कोई बंदा इस सफ़र में यहाँ पहुँचने के बाद ये गुमान न कर बैठे कि अब मैं अल्लाह को इतना जान चुका हूँ कि अब रसूल की ज़रूरत नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये बात अल्लाह अहद से भी तो शुरू करवा सकता था ना, और यानी अरबी लुगत के एतबार से भी वो जो हमारे दोस्त जो सीहों की निस्बत से उसका वज़न कायम करते हैं, उसके एतबार से भी, और इल्मुल कलाम की बुनियाद पे भी कामिल बात ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया। दुआ है के लिए भी और आपसे भी इल्तमास से दुआ है कि ये महीना जो है वो बड़ा बरकतों वाला है। आप अपने लिए दुआ कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए, और सबसे बढ़ के अपनी औलाद के लिए जिस तरह से आप जितने सच्चे दिल से दुआ करते हैं, उसी तरह आप इस मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।